हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गणित कक्षा 10 की जो एनसीईआरटी प्रश्नावली 10.2 है, इसके प्रश्न 9 का सॉल्यूशन। इससे पहले की वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और आपको विज्ञान कक्षा 10 में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में मैं आपको कंप्लीट एनसीईआरटी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बेसिक से लेके एडवांस लेवल पे। और जो ये प्राइस है इस बैच का वो भी काफ़ी कम रखा है मैंने। इस बैच को लेने के लिए या फिर इसमें इनरोल करने के लिए आपको प्ले स्टोर से एक स्टडी ऐप डाउनलोड करना है या फिर आप वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो। लिंक मैंने कमेंट में पिन कर दिया है। थैंक यू। शुरुआत करते हैं इस प्रश्न को समझने से। पहले समझते हैं कि इसमें क्या बताया गया है, क्या पूछा गया है, फिर बात करेंगे इसका सोल्यूशन होगा कैसे। देखो यहाँ पे हमें एक आकृति दी गई है, आकृति 10.13 जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रही है। इस आकृति में क्या बोला गया है कि एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो एक यहाँ पर वृत्त है जिसका केंद्र है ओ। अब इस वृत्त पे एक स्पर्श रेखा है एक्स वाई और दूसरी स्पर्श रेखा यहाँ पे आपको दिख रही होगी एक्स डैश वाई डैश। ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में समांतर है। ठीक, इसके बाद हमें बोला गया है और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। मतलब एक और स्पर्श रेखा है ए बी जहां पर स्पर्श बिंदु है सी। ये ए बी एक्स वाई को बिंदु ए पर और एक्स डैश वाई डैश को बिंदु बी पर प्रतिच्छेद करती है। इतना हमें बताया गया है। हमसे बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी 90 होगा। ए ओ बी मतलब ए से ओ पे आओ, बी की तरफ निकलो, यानी ये वाला कोण 90 सिद्ध करना है। ठीक है, कैसे करेंगे अब उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें लिखना होता है हमें क्या दिया है। तो हमें दिया है कि जो एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश हैं ये ऐसी स्पर्श रेखा हैं जो आपस में समांतर हैं। इसके अलावा एक और स्पर्श रेखा ए बी की बात की गई है क्वेश्चन में। जो सिद्ध करना है वो ये है कि ए ओ बी 90 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम इसको सिद्ध कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आपको लिखना होता है उत्पत्ति या फिर प्रमाण भी लिख सकते हो आप। तो देखो भाई यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करो, इसको करने के लिए ठीक है सबसे पहले आप जो O और C है इनको मिला दो। ठीक है, इसको मिला दोगे तो फिर आसानी से प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा O और C को मिलाया। ठीक है, O और C को हमने मिला दिया। अब इसके बाद देखो आपको ध्यान देना है त्रिभुज AOP यानी इस वाले त्रिभुज में और त्रिभुज AOC यानी इस वाले त्रिभुज में। ठीक, इसके साथ साथ एक काम और कर लेते हैं। पहले मैं इनको नाम दे देता हूँ। इस वाले कोण को मैंने कोण 1 बोला, इसको मैंने बोला कोण 2, इसको मैंने बोला कोण 3 और इसको बोल दिया मैंने कोण 4। अभी इनकी ज़रूरत क्या है अभी आपको समझ में आएगा। फिलहाल आप पहले त्रिभुज AOP और त्रिभुज AOC में देखो। ठीक, तो मैंने यहाँ पे लिखा त्रिभुज AOP और त्रिभुज AOC में अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम कर दूं तो बाई CPCT 1 और 2 बराबर हो जाएगा। कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा। उसी तरह से नीचे भी 3 बराबर 4 कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से नीचे भी 2 त्रिभुज दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, इससे फायदा ये होगा कि अगर 1 बराबर 2 हो गया, 3 बराबर 4 हो गया तो ये मदद करेंगे हमें जो प्रूफ करना है उसको प्रूफ करने में, सिद्ध करने में। कैसे करेंगे अभी देखो समझ में आएगा। पहले इसको हम सर्वांगसम कैसे होगा ये सोचते हैं। तो मैंने लिखा भाई कि जो AO है इस त्रिभुज में, AOP में जो AO है और नीचे वाले त्रिभुज में भी AO आ रहा है, यानी कि AO बराबर AO हो गया। ये है कॉमन। ठीक है, अगर आप हिंदी में लिखना चाहो तो कॉमन की जगह आपको लिखना है उभयनिष्ठ, बाकी आप कॉमन ऐसे भी लिख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर जो ये ऊपर त्रिभुज AOP दिख रहा है इसमें जो OP है और जो नीचे त्रिभुज दिख रहा है इसमें जो OC है दोनों बराबर है, यानी कि OP बराबर है OC के। क्यों भाई, त्रिज्याएं हैं दोनों, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है ना, OP भी त्रिज्या है, OC भी त्रिज्या है। इसके अलावा मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पर AP बराबर AC है, AP बराबर AC है। ऐसा क्यों हुआ
बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, है ना। ये हमने पढ़ा था कि अगर अपने पास एक वृत्त है, किसी एक ही बाह्य बिंदु से इसी वृत्त पर अगर मैं दो अलग अलग स्पर्श रेखाएं खींचता हूं तो इन स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये प्रमेय हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको लिख लेना है बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। अब जैसे ही ये बराबर हुए तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि ये जो दो त्रिभुज हैं, ठीक है, ये सर्वांग सम हो गए, यानी कि त्रिभुज ए ओ पी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ए ओ सी के, ठीक है। कौन सी सर्वांग समता यहाँ से लग रही है? साइड साइड साइड, क्योंकि हमने दोनों ही त्रिभुजों में तीनों भुजाओं का इस्तेमाल किया है। जैसे ही इतना हुआ मैं बोल सकता हूँ इसका मतलब है भैया कि कोण 1 बराबर हो गया कोण 2, CPCT। ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं ना, ठीक है। मतलब क्या, देखो 1 बराबर 2, ठीक है ना। इस वाले त्रिभुज का कोण 1 और इस वाले त्रिभुज का कोण 2, संगत भाग आपस में बराबर होते हैं अगर त्रिभुज सर्वांग सम हो तो। ये सब हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, क्लास 9 में भी। तो 1 बराबर 2 आ गया। इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार कोण 3 बराबर किसके है? कोण 4 के, ठीक है। अब देखो भाई, अगर मैं नीचे जो त्रिभुज यहाँ पर OBC ये वाला और OBQ ये वाला सर्वांग सम सिद्ध कर दूं तो 3 बराबर 4 हो जाएगा ना। अब क्योंकि बिल्कुल ऊपर जैसे ही सारे स्टेप इसके होंगे तो हमें पूरा स्टेप नहीं करना होता। जब क्वेश्चन में एक हिस्से के जैसा दूसरा हिस्सा हो तो हम सीधा इसी प्रकार लिख के रिजल्ट लिख देते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये अलाउड है, ठीक है। तो यहाँ से देखो, ये हो गई समीकरण 1 और ये हो गई समीकरण 2। अब जरा ध्यान से देखना यहाँ पे, ठीक है। एक बार पहले मैं इसको मिटा दूं, फिर मैं समझाता हूं मैं क्या बोलना चाहता हूं। यहाँ पे अगर मैं किसी तरह से ये सिद्ध कर पाऊं कि ये एक सीधी रेखा या सीधा रेखाखंड है, तो मैं कह सकता हूं कि इसके एक ही तरफ के ये जो कोण है इन सबको मिला के कितना आएगा? 1 2 3 और 4 को मिला के कितना आएगा? 180। सरल रेखा पे बना कोण 180 डिग्री का होता है। लेकिन उसके लिए मुझे यहाँ पे इसको एक स्ट्रेट लाइन यानी कि सरल रेखा या फिर रेखाखंड सिद्ध तो करना पड़ेगा ना। तो मैं क्या बोलूंगा? मैं कहूंगा PQ जो है ना वो व्यास है, और अगर ये व्यास है तो मतलब ये सरल कोण बन जाएगा 180 डिग्री का। लेकिन ये व्यास दिया नहीं हुआ, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि PQ व्यास है ना। तो हमें पहले इसको व्यास सिद्ध करना पड़ेगा कि भाई व्यास है, नहीं तो हो सकता है थोड़ा बहुत टेढ़ा हो, है ना। अगर ये व्यास नहीं होगा तो फिर तो ये 180 नहीं बनना चाहिए। तो मुझे कैसे कंफर्म होगा कि ये व्यास है या नहीं है? देखो भाई, उसके लिए मैं इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करूंगा कि अगर अपने पास कोई वृत्त हो और इस वृत्त पे मैं दो ऐसी स्पर्श रेखाएं खींच दूं जो आपस में समांतर हों, तो आपको याद रखना है एक ही वृत्त पे दो समांतर रेखाएं आप तभी खींच पाओगे जब इनका जो स्पर्श बिंदु है, ठीक है, ये किसी व्यास के सिरे हो। यानी किसी व्यास के सिरों से ही एक वृत्त पे दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। और हमें पता है कि यार इस प्रश्न में ये वाली स्पर्श रेखा और ये वाली स्पर्श रेखा समांतर बताई गई थी, शुरू में यही बताया गया सबसे पहले इस प्रश्न में। तो अगर ये समांतर हैं तो ये व्यास के सिरों से ही होकर जाती हैं, तो मतलब PQ व्यास है। क्लियर हो गया? अब इसको लिख के कैसे दिखाना है वो भी समझ लो। मैंने यहां पर लिखा कि भाई XY समांतर है X डैश Y डैश, जबकि ये स्पर्श रेखा भी है। तो ये स्पर्श रेखाएं समांतर हैं, इसका मतलब कि PQ एक व्यास है, ठीक है। PQ क्या है? एक व्यास है, क्योंकि वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, दो समांतर स्पर्श रेखाएं, दो समांतर स्पर्श रेखाएं व्यास के सिरों से होके जाती हैं।
ठीक है, अब ये क्लियर है कि ये व्यास हो गया। अब जैसे ये व्यास हुआ तो मतलब ये जो पूरा कोण है, कोण POQ, ठीक है, वो क्या हो जाएगा 180। मैं लिख सकता हूँ कोण POQ बराबर 180। POQ मतलब ये पूरा POQ, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो आप सरल कोण या सरल रेखा पे बना कोण 180 डिग्री का होता है। अब POQ के छोटे छोटे टुकड़े हुए हैं 1, 2, 3 और 4, है ना, यानी कि कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4 को अगर मैं जोड़ दूं, कोण 1 प्लस में कोण 2 प्लस में कोण 3 प्लस में कोण 4, तो POQ की वैल्यू ये लिख सकता हूँ बराबर में कितना चल रहा है 180। मतलब बस मैंने POQ को छोटे छोटे कोण जो टुकड़े थे उसके फॉर्म में लिख लिया है। अब जरा ध्यान से देखो कि भाई जो हमें सिद्ध करना था वो क्या था। जो हमें सिद्ध करना था वो था AOB, यानी कि इतने को हमें 90 दिखाना था, ठीक है। जो हमें 90 दिखाना है उसमें AOB में सिर्फ 2 और 3 आ रहा है, 1 बाहर चला जा रहा है, 4 बाहर चला जा रहा है। तो मुझे 1 और 4 से मतलब नहीं है, मुझे मतलब किससे है 2 और 3 से। तो मैं 2 को रहने दूंगा, 3 को भी रहने दूंगा, कुछ नहीं करूंगा, लेकिन मुझे 1 और 4 फालतू चीजें लग रही हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 और 3 आ रहा है। तो मैं 1 और 4 का मान रखूंगा, देखते हैं क्या होता है। 1 का मान कितना है 2, तो कोण 1 की जगह मैं कोण 2 लिख सकता हूँ। देखो यहाँ कोण 1 था लेकिन मैंने कोण 1 ना लिख के 2 लिखा है। मैं ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि 1 2 के बराबर है, यहाँ चाहो लिख भी दो, कोण 1 बराबर कोण 2 है, तो ये एक दूसरे की जगह लिखे जा सकते हैं। इस तरह से जो कोण 4 है वो कोण 3 के बराबर है, तो मतलब मैं कोण 4 की जगह कोण 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख लो कोण 4 बराबर कोण 3 था, तो इसलिए मैं इन दोनों को लिख सकता हूँ, ठीक है, एक दूसरे की जगह। अब देखो 2 बार कोण 2 है, 2 बार कोण 3 है, एक बार दूसरी बार 2 बार कोण 2 है, तो 2 मैं कॉमन ले रहा हूँ, और 2 बार ही कोण 3 है, 2 बाहर लिखा हुआ ब्रैकेट के, बराबर है 180। तो यहाँ से कोण 2 प्लस में कोण 3 बराबर, ये 2 जाएगा डिवाइड में, तो 180 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाता है 90, ठीक है। और 2 और 3 मिलके बना रहे हैं जो हमें चाहिए, 2 और 3 मिलके क्या बना रहे हैं AOB, ठीक है। तो 2 और 3 की जगह मैंने लिख दिया कोण AOB बराबर कितना 90, यही सिद्ध करना था, हो गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।